Good morning, student. Today we are going to study the second chapter of your English reader book. The name of this chapter is The Dog's Curly Tail. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका जो ब्रीफ समरी दिया इसको हम देख लेते हैं। गेट सेट गो से देखिएगा। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए डॉग्स कर्ली टेल एंड पीपुल हैव बीन ट्राइंग टू स्ट्रेटन it out for hundreds of years, but when they let it go, it has curled up again. How could it be otherwise? One must first know how to work without attachment, and then one will not be fanatic. When we know that this world is like a dog's curly tail and will never get stunted, we shall not become fanatics. If there were no fanatism in this world, it would make much more progress than it does now. शार्ट में इसका हम अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो संसार है यह कुत्ते की घुघराली पूंछ की तरह है और हजारों सालों से इसको सीधा करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह सीधा होता है पुनः उस कुत्ते की पूंछ की तरह यह टेढ़ा हो जाता है। और कहते हैं यह ऐसा होता है जब संसार के सभी लोग बिना किसी काम को सोचे समझे अर्थात उन्माद अंधविश्वास से प्रेरित होकर करते हैं तो उस पर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी होती है। अतः यह संसार उस कुत्ते की पूंछ के समान है जिसको बार बार सीधा करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह सीधा होने के बाद पुनः टेढ़ा हो जाता है। अतः हमें किसी धार्मिक उन्माद अंधविश्वास या बिना सोचे समझे कार्यों को नहीं करना चाहिए। यदि संसार में यह धार्मिक उन्माद पूर्वाग्रह नहीं रहेगा तो निश्चय हमारा जो संसार है, हमारा जो देश है, वह प्रगति के राह पर आगे बढ़ेगा। अब फर्स्ट पैरा इसका देखिए। देयर वाज ए पुअर मैन हु वांटेड सम मनी। हिंदी देखते चलिएगा। एक गरीब आदमी था, हु वांटेड सम मनी, जो थोड़ा क्या चाहता था, पैसा चाहता, धन चाहता था। ही हैड हियर्ड दैट इफ़ ही कुड गेट होल्ड ऑफ ए घोस्ट, और उसने सुना था यदि एक घोस्ट को पकड़ लेगा, यदि वह एक भूत को अपने वश में कर लेगा तो ही माइट कमांड हिम टू ब्रिंग हिम मनी और एनीथिंग एल्स ही लाइक, तो वह उसे आदेश देकर पैसा या जो भी उसकी इच्छा होगी उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। सो ही वाज वेरी अनेक्सियस टू गेट होल्ड ऑफ वन, अतः वह एक भूत को पकड़ने के लिए, उसको अपने बस में करने के लिए वह बड़ा उत्सुक अथा चिंतित हो गया। ही वेंट अबाउट सर्चिंग फॉर समवन हु कुड गिव हिम ए घोस्ट, और वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो उसे एक घोस्ट दे सके, एक घोस्ट के बारे में बता सके। ही आस्क्ड एवरीवन ही मेट वेदर ही न्यू एनी सेज विथ ग्रेट पावर, और वह लोगों से मिलता तो उनसे पूछता था कि क्या वे किसी एक ग्रेट पावर वाले अर्थात महान शक्ति वाले किसी साधु को जानते हैं, अर्थात साधु से वह किसी घोस्ट को वश करने के तरीके के बारे में जानना चाहता था। नेक्स्ट पैरा पे देखिए। वन डे ही मेट ए ग्रुप ऑफ वुड कटर्स एंड आस्क्ड देम, ब्रदर्स यू गो इनटू द वुड एवरी डे, हैव यू एवर सीन एनी सेज देयर, तो वह एक दिन क्या करता है, जो कुछ लकड़हारे का एक समूह होता है उनसे वह मिलता है तो उनसे पूछता है, ब्रदर भाइयों, यू गो इनटू द वुड कटर एवरी डे, आप लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए रोज जाते हैं, क्या आपने वहाँ पे कोई सेज या ऋषि या संत को आपने देखा है? टू हिज ग्रेट जॉय वन ऑफ वुड कटर रिप्लाइड, तो जो वुड कटर थे वह बड़े ही प्रसन्नता से उत्तर देते हैं, यस सर वी नो ए हर्मिट हूँ लिव्ड इन दिस वुड, मैं एक हर्मिट को जानता हूँ जो इस जंगल में रहते हैं। एंड दे गेव हिम द डायरेक्शन, जो आपको कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं कि कैसे आपकी इच्छाओं को वह पूरा की जा सकती है। द मैन कुड नॉट स्टॉप टू थैंक देम, और कहता है उस वुडकटर को धन्यवाद कहने के लिए भी वह नहीं रुका और सीधे वह क्या हुआ, दौड़ पड़ा, कहाँ पे, रश टू द स्पॉट, जहाँ पर उस साधु के बारे में मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी, अर्थात बिना धन्यवाद कहे हुए उस स्थान की ओर दौड़ना शुरू कर दिया जहाँ पे साधु के मिलने की संभावना उसको थी। इट वाज डार्क व्हेन ही रीच्ड द हर्मिट,
और कहता है जब वह उस हर्मिट के पास पहुंचता है तो वहाँ पे क्या हुआ, अंधेरा हो चुका होता है। एन ओल्ड monk विथ मैटेड हेयर एंड लॉन्ग बियर्ड वाज मेडिटेटिंग बिफोर ए फायर। तो वहाँ पर देखता है कि बूढ़े से जो संत थे, जिनके बाल जो काफ़ी घुघराले थे और लंबी दाढ़ी थी, वह ध्यान की मुद्रा में एक आग के ढेर के सामने क्या थे, बैठे हुए थे। द मैन सेट ऑन द ग्राउंड एंड waited patiently when at last the sage opened his eyes and stood up। कहता है वह जो व्यक्ति था उस साधु के सामने जो है धैर्य पूर्वक उनका इंतजार करते हुए बैठ जाता है कि कब वो अपनी आंखें खोलेंगे और उनसे बात करेगा। when at last the sage opened his eyes, और कहते हैं जब लास्ट में वह साधु अपनी आंखें खोलते हैं and stood up he fell at his feet and started weeping। तो तभी क्या होता है, वह व्यक्ति उस साधु के पैरों में गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है। वाई वाट हैपन टू यू आस्क द सरप्राइज सेज। तो वह जो साधु होते हैं वह आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। एंड हु आर यू, और तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट, और तुम मुझसे क्या चाहते हो। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। तो वह आंसर देखता है कि आई एम वेरी पुअर मैन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर श्रीमान जी। एंड आई वांट ए घोस्ट टू वर्क फॉर मी, और मैं अपने कार्यों के लिए एक घोस्ट को चाहता हूँ, एक भूत को चाहता हूँ। रिप्लाइड द मैन, उस व्यक्ति ने ऐसा उत्तर दिया। टीच मी प्रे हाउ टू गेट होल्ड वन सर, आई डिजायर इज वेरी मच। और कहता मुझे आप इस चीज़ को बताइए कि कैसे घोस्ट को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे उसको पकड़ कर अपने वश में किया जा सकता है। आई डिजायर इट वेरी मच, क्योंकि मेरी बहुत लंबे समय से एक इच्छा ही रही है। द सेज लिसनड ग्रेवली एंड सेड डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ चाइल्ड, गो होम। तो कहते हैं वह जो सेज होते हैं उस व्यक्ति की बातों को बड़ी ही ग्रेवली, बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनते हैं और फिर कहते हैं डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ चाइल्ड गो होम, कि बच्ची अपने को तुम परेशानी में मत डालो और यहाँ से घर चले जाओ। बट ही वुड नॉट गिव अप, लेकिन वो अपना विचार त्यागता नहीं, लेकिन वह व्यक्ति अपने उस विचार को छोड़ता नहीं है। डे आफ्टर डे ही विजिटेड द सेज, और वो क्या करता है, कई दिनों तक लगातार उस साधु के पास जाता रहता है। एंड प्रेड फॉर ए घोस्ट, और उनसे बार बार उस घोस्ट के बारे में प्रार्थना करके पूछता है कि मुझे घोस्ट के बारे में बताइए, मैं कैसे उसको नियंत्रित कर सकता हूँ, उसको अपने बस में कर सकता हूँ, ताकि मैं उससे अपने सारे कार्यों को, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करा सकूँ। एट लास्ट द सेज इन डिस्कस्ड, और कहते लास्ट में जो सेज होते हैं वो तंग आकर उससे कहते हैं टेक दिस चार्म, कि इस ताबीज़ को रखो। रिपीटेड दिस मैजिक वर्ड, और उसको कुछ वो मैजिक वर्ड, कुछ जादू बताते हैं और कहते हैं इसका तुम उच्चारण करना, इसको बार बार रिपीट करना। एंड ए घोस्ट विल कम एंड व्हाट एवर यू से टू हिम टेल आई डू, बट बी अवेयर दे आर टेरिबल बेगिंग्स, इफ यू फेल टू हिम गिव हिम वर्क ही विल टेक योर लाइफ। और वह साधु उसको ताबीज़ और कुछ मंत्र बताकर उसको कहते हैं इसको लेके जाओ और इसका जाप करना। और यू से हिम टेल ही, और जैसे वह जब प्रकट होगा तो उसको अपनी इच्छाओं के बारे में बताना। बी यू, लेकिन ध्यान रखना दे आर टेरिबल बीइंग, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इफ़ यू फेल टू हिम गिव हिम वर्क, यदि तुम उसको काम देने से असमर्थ हो जाते हो, काम देने में तुम असमर्थ हो जाते हो, तो टेक योर लाइफ, तो वो तुम्हारा जीवन क्या कर सकता है, ले सकता है। था कहने का मतलब वह उसको ताबीज़ देते हैं और मंत्र बताते हैं और कहते हैं जाकर तुम प्रेयर करना, प्रार्थना करना, और तुम्हारे प्रार्थना से हो सकता है वह घोस्ट प्रकट हो जाए तो तुम उसको अपने वश में कर लेना। लेकिन यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस घोस्ट को क्या चाहिए, काम चाहिए। यदि तुम उसको काम देना नहीं चाहोगे या तुम काम देने में असमर्थ हो जाओगे, हो सकता है वो तुम्हारा जीवन भी ले लेगा। अर्थात उस घोस्ट को हमेशा कोई ना कोई तुमको काम देना पड़ेगा, उसको हमेशा व्यस्त रखना पड़ेगा।
दैट्स ईजी रिप्लाइड द मैन विथ ए स्माइल। तब वह व्यक्ति मुस्कुरा कर उत्तर देता है, ये तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं उसको हमेशा कोई ना कोई काम दूंगा। ऐसा उसने अपने मन में विचार किया है। आई कैन गिव हिम वर्क आर हिज लाइफ। और कहता है कि मैं उसको पूरा जीवन भर कोई ना कोई काम दे सकता हूँ, उसको कभी मैं खाली छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उससे ने बताया था यदि वह खाली रहेगा, उसको काम नहीं दोगे तो तुम्हारा वह जीवन ले सकता है। देन द मैन वेंट टू ए फॉरेस्ट, सेट ऑन ए रॉक एंड स्टार्टेड रिपीटिंग द मैजिक वर्ड। और उसके बाद क्या होता है, वह जो मैन होता है, वह आदमी होता है, वह जंगल में जाता है, एक रॉक, एक चट्टान पर बैठ जाता है और अब उस मैजिक वर्ड को, उस जादुई शब्द का उच्चारण करने लगता है, उसको रिपीट करने लगता है बार बार। आफ्टर लॉन्ग रिपीटेशन ऑफ द मैजिक वर्ड, और कहते उस जादू वाले शब्दों का, उस मंत्र का कई बार उच्चारण होने के बाद ए ह्यूज घोस्ट अपीयर्ड बिफोर हिम। एक भारी भरकम जो घोस्ट होता है उसके सामने प्रकट हो जाता है। एंड सेड इन ए डीप वॉइस, और बड़ी ही गहरी आवाज़ में कहता, आई में घोस्ट, आई हैव बीन कॉन्क्यूर्ड बाय योर मैजिक। कहता मैं एक घोस्ट हूँ, मैं आपके मंत्र के द्वारा प्रकट हुआ हूँ। बट यू मस्ट कीप मी कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयड, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम्हें हमें हमेशा काम देना होगा, हमें हमेशा एम्प्लॉय रखना होगा। द मोमेंट यू फेल टू गिव मी वर्क, और कहता कोई भी ऐसा क्षण न हो जब तुम मुझे काम देने में असफल हो जाओगे, अन्यथा आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। द मैन वाज एक्नोज्ड दैट ही कुड हार्डली स्पीक एट ऑल फॉर ए मोमेंट। कहता जो आदमी था वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है और वह मुश्किल से उस क्षण कुछ ही बोल पाता है, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास नहीं होता कि कोई घोष इस तरह से प्रकट हो जाएगा, तो कुछ कह नहीं पाता है। आफ्टर सम टाइम ही मैनेज टू पुट हिज विश इनटू वर्ड्स, बिल्ट मी ए प्लेस। और उसके बाद जो है अपने को थोड़ा सा संयमित करते हुए कहता ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा, और मेरा जो पहला काम यह है कि बिल्ड मी ए प्लेस, तुम मेरे लिए अभी एक क्या बनाओ, एक पैलेस बनाओ, एक महल बनाओ। द घोस्ट वेव्ड हिज हैंड एंड इंस्टेंटली देयर रोज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और घोस्ट क्या करता है, अपना जो जादुई हाथ फेरता है और तुरंत एक सुंदर सा घर, बिल्डिंग वहाँ पे तैयार हो जाता है। इट्स डन, और कहता देखिए हो गया। द पैलेस इज बिल्ट, और मैंने इस महल को बना दिया। सेड द घोस्ट, और घोस्ट ने कहा था तुरंत वो अपने हाथों को थोड़ा सा फेरता है और एक महल तैयार हो जाता है और उसको दिखाते हुए कहता देखिए आपका महल तैयार हो गया है। ब्रिंग मी मनी ज्वेल्स गोल्ड वेल्थ, ही क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट। तब वह जो गरीब व्यक्ति होता है वो बड़े ही उत्साह के साथ चिल्ला कर कहता है ठीक है, ब्रिंग मी, मेरे लिए मनी लाओ, मेरे लिए पैसा लाओ, ज्वेल्स आभूषण लाओ, गोल्ड लाओ, और तमाम जो कीमती वस्तुएं होती वह सब मेरे लिए लाओ। हियर इज योर वेल्थ सेड द घोस्ट, और कुछ ही क्षण में वह जो घोस्ट होता कहता देखिए आपका धन है। द होल वुड वाज इंस्टेंटली लाइट अप बाई ए ब्लेज ऑफ कलर विच केम फ्रॉम सम सिल्वर वेसेस फिल्ड विथ ज्वेल्स, प्रीसियस स्टोन्स एंड गोल्ड कॉइन्स। और वह जो घोस्ट होता है कहता देखिए ये आपका धन है, और जो होल वुड, पूरा जो जंगल होते हैं वह एक लाइट अप मतलब प्रज्वलित हो जाते हैं, लाइट के प्रकाश में पूरी प्रकाशित हो जाते हैं, और जगह जगह उनको जो है सिल्वर, चांदी के बने हुए जो पॉट होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें बहुमूल्य कीमती जो स्टोन्स होते हैं, जिसमें कीमती पत्थर होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं, और अन्य जो आभूषण होते हैं वो उनको भरे हुए दिखते हैं। इस तरह से उसका जो दूसरी इच्छा थी वह भी उस घोष ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ही कुड हार्डली बिलीव दिस हिज आइज, और कहता उस व्यक्ति को उस घोष के ऊपर विश्वास नहीं हुआ था, इतना धन संपदा देकर उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसको इतनी आसानी से मिल गई। एज ही वॉज ग्रीडी गेजिंग एट हिम, और बड़ी ही लालच भरी नज़र से वह उन आभूषणों को देखता है। ही हियर द वॉइस ऑफ द घोस्ट सेइंग गिव मी वर्क, तभी वह पुनः उस घोस्ट की आवाज़ को सुनता है जो कह रहा होता है गिव मी वर्क, मुझे काम दो, गिव मी मोर वर्क, मुझे और ज़्यादा काम दो, आई कांट रिमेन आइडल, यू नो इट्स, मैं
आलसी होकर बैठ नहीं सकता, जैसा तुम जानते हो। आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। टीयरिंग हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फर्निटिजिंग साइज विद द रिलुकेंट्स द मैन टर्न टू द घोस्ट। और कहते हैं उस अद्भुत दृश्य को देखते हुए संतोष की भावना अपने मन में लाते हुए वह जो आदमी होता है तुरंत वह घोस्ट की तरफ मुड़ता है। थॉट ए लिटिल, और थोड़ा सा सोचता है, एंड देन सेड, और कहता है वो घोस्ट, हे भूत, कट दिस फॉरेस्ट डाउन, इस जंगल को काट कर गिरा दो, एंड बिल्ड ए सिटी इन इट्स प्लेस, और इस स्थान पर एक शहर बसा दो। द सिटी मस्ट हैव ब्यूटीफुल प्लेसेज, टावर्स, पॉन्ड्स, रोड्स, गार्डन, इट इज, और इस शहर में सुंदर सुंदर स्थान, टावर, तालाब, सड़कें और बगीचे भी होने चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम मेरी बातों को समझे? आई वांट बिग ब्यूटीफुल सिटी इमीडिएटली, मैं अभी एक सुंदर सा शहर यहाँ पर देखना चाहता हूँ। दिस टाइम सर्टेनली द घोस्ट वांट बी एबल टू फिनिश जॉब सो क्विकली, सेड द मैन टू हिमसेल्फ। और ऐसा कहते उस आदमी ने सोचा था कि निश्चय ही इस काम को करने में भूत को क्या लगेगा, बहुत समय लगेगा। अ घोस्ट वांट एबल टू फिनिश जॉब सो क्विकली, हो सकता है वह जो घोस्ट इस काम को बहुत जल्दी से ख़त्म भी नहीं कर पाएगा था। ऐसा कहने से उसके मन में ऐसा विचार आया था कि घोस्ट इस काम को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाएगा और उसमें इसको बहुत समय लगेगा था, तो वह बिजी रहेगा, उसको पुनः काम देने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड इन द मीन टाइम आई विल प्लान सम अदर वर्क फॉर हिम, और कहता इसी दौरान मैं उसके लिए अन्य कार्य की योजना तैयार कर लूँगा था, मैं उसको पुनः बताने में सक्षम हो जाऊँगा कि तुम्हें आगे और क्या करना है। बट हार्डली हैड ही फिनिश्ड ही थॉट, लेकिन उसका जो वह विचार था थोड़े ही समय में समाप्त हो गया। व्हेन होल फॉरेस्ट डिसअपियर्ड, जब सारा जंगल क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। एंड ह्यूज सिटी केम अप इन इट्स प्लेस, और उस स्थान पर एक बहुत विशाल सा शहर वहाँ पे उसको दिखा। अर्थात कुछ ही समय में वह जंगल गायब हो गया और वहाँ पर उसको एक बड़ा सा शहर दिखने लगा। दैट्स डन, सेड द घोस्ट, एनीथिंग मोर, तब घोस्ट ने कहा कि मैंने आपका काम कर दिया था, जंगल को काट कर वह तुरंत शहर को बसा दिया। और फिर कहता है एनीथिंग मोर, मुझे और कोई काम दो। नाउ द मैन बेगन टू फ्रंटेड, फॉर ही थॉट ही कुड गिव हिम नथिंग मोर टू डू। तो कहता वह व्यक्ति क्या हुआ, डर के मारे कांपने लगा, उसके मन में विचार आ गया कि मेरे पास अब इसको और देने के लिए अथवा काम देने के लिए कुछ नहीं है। द घोस्ट सेड, तब उस भूत ने कहा गिव मी समथिंग टू डू, मुझे कुछ करने के लिए दो, और अन्यथा आई शैल ईट यू अप, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द पुअर मैन सर्च एवरी नूक एंड अ कॉर्नर ऑफ हिज माइंड बट कुड फाइंड नो फर्दर ऑक्यूपेशन फॉर द घोस्ट। और कहता है वह जो आदमी था वह अपने दिमाग के हर एक कोने में विचार करता है, बहुत बारीकी से विचार करता है कि उसके दिमाग में कोई ऐसा काम आ जाए जिससे वह घोस्ट को दे दे, लेकिन वह असफल हो जाता है। वाज फ्राइंटेड, और डर के मारे कांपने लगता है। सो ही रेन, अतः वह भागना शुरू कर देता है अपनी जान बचाने के लिए, जैसा घोस्ट ने पहले कहा था कि मुझे काम नहीं दोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। और एट लास्ट रीच द सेज, और कहता भागते भागते वो अंत में कहाँ पहुँचता है, उस सेज के पास पहुँचता है। और कहता वो सर श्रीमान जी, सेड द मैन ग्रेस्पिंग, वह व्यक्ति जो है निवेदन करते हुए कहता वो सर प्लीज़ सेव माई लाइफ, कृपया मेरी जान को बचा लीजिए, क्योंकि वो घोस्ट उसके पीछे लगा हुआ था। नाउ दैट्स ऑल, बाकी हम अगले क्लास में कहानी को देखेंगे।